मातृभूमि की जय। हाँ, मैं राष्ट्रवाद हूँ। गरीब, शोषित, वंचित, वर्षों से जिन लोगों को बहलाया गया, फुसलाया गया और उनको सही मार्गदर्शन नहीं दिखाया गया, इसमें सबसे बड़ा कारण रहा यहाँ गोदी मीडिया की मानसिकता, दूषित मानसिकता और कलुषित विचारधारा। जिन लोगों ने इस देश को रसातल में ले जाने का निरंतर प्रयास किया है, आज उनका समापन का दौर प्रारंभ किया है। ये 80% हिंदुओं ने जिस तरीके से अपने दम को और एकजुटता को इस देश में पोषित किया है, सिंचित किया है, और 2024 में जिस तरीके से खड़ा करने जा रहे हैं, तभी मैं कहता हूं, हाँ, मैं राष्ट्रवाद हूं। समय का चक्र चलता रहा, निरंतर लोग राष्ट्रवाद के जो पोषक थे वो निरंतर उसी पथ पर चलते रहे। पता नहीं कितनी कठिनाइयों को, पता नहीं कितनी विपरीत परिस्थितियों में, कैसे कैसे यातनाओं को झेलकर, किस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, किस तरीके से एक अच्छे व्यक्ति को घेर लिया जाता था और उसकी निंदा की जाती थी, उसका उपहास उड़ाया जाता था, मगर वो व्यक्ति कभी रुका नहीं, वो निरंतर चलता रहा। इसीलिए मैं कहता हूं, हाँ, मैं राष्ट्रवाद हूं। लोगों के मन में विचार भर दिए गए कि अरे भाई कश्मीर में क्या रखा है, अरे भाई तेलंगाना के बाहर क्या रखा है, अरे जो 15 राज्य टूट गए हैं उनमें, देश जो टूट गए हैं उनमें क्या रखा है। क्योंकि हमारे अंदर ये भरा गया कि जहां आप रहते हैं आप प्रसन्न हैं, खुश हैं, बस यही सब कुछ है। हमने उनको, हमारे मोदी जी ने राष्ट्र को नित नई ऊंचाइयों पर चढ़ाने के लिए जिस तरीके से रात दिन मेहनत की है, उसका आज फल दिखाई पड़ रहा है। आज उनको ये लगने लगा है कि कश्मीर भी हमारा है, उनको ये लगने लगा है कि जितनी पग पग भूमि है वो सब हमारी है। क्योंकि रामायण में भी दो ही चीजों का वर्णन मिलता है, सत्य और असत्य को। असत्य को किस तरीके से देश में फैलाया गया, किस तरीके से नैरेटिव चला करके अच्छे लोगों को इस देश में दबाया गया, क्रांतिकारियों को जमीन दोज कर दिया गया, कोई पूछने वाला नहीं है। आज मोदी जी आए हैं तो लोग सर उठाकर खड़े हो रहे हैं, अपने पुरखों को याद कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि हमारे पुरखे थे क्या। हाँ, मैं राष्ट्रवाद हूं। एक एक इंच की जमीन के लिए इस देश में युद्ध हुआ, और महाभारत काल में जब दुर्योधन ने कहा था मैं 1 इंच जमीन नहीं दूंगी, तब महाभारत का युद्ध हुआ था। आप लोगों ने पढ़ा होगा, समझा होगा, आपको ध्यान होगा कि योग भी पहले था। बाबा रामदेव योग लेकर के आए तो बड़े बड़े लोगों के आग लग गई, मिर्ची लग गई। क्यों? क्योंकि उनका धंधा बंद हो रहा था। आज रामदेव ने जो योग को आगे बढ़ाकर हमारे युवा कौटिल्य के बीच में लाने का प्रयास किया है, तो आज हमारा युवा कौटिल्य सशक्त हो रहा है, मजबूत हो रहा है, वो देश का कर्णधार है, राष्ट्र को निरंतर आगे ले जाने का प्रयास करेगा। इसलिए बाबा रामदेव भी आज लोगों को अखरने लगे, हाँ, मैं राष्ट्रवाद हूं। मोदी जी निरंतर गरीब, शोषित, वंचित के लिए कार्य कर रहे थे। देश में किस तरीके की विचारधारा, कलुषित विचारधारा का ऐसा जन्म हुआ, और ये जो फिल्मों के माध्यम से दिन रात राष्ट्रवाद को बेचा गया, मगर राष्ट्रवाद का इनमें एक भी अंश नहीं था। केवल फिल्मों के माध्यम से लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की अलग जगाने का प्रयास किया गया, मगर उनके अंदर वो चीज कभी दिखाई नहीं पड़ी। जब मोदी जी के 10 वर्षों में जिस तरीके से हमारे देश के महानायक ने जब धरती पर फिर से उस राष्ट्रवाद के झंडे को लहराने का प्रयास किया, भगवा को लहराने का प्रयास किया, तो इन लोगों की दुकानें बंद होने लगी। जब दुकानें बंद होने लगी तो इन लोगों ने फिर रास्ता ढूंढ लिया। आजकल ये लोग ऐप के माध्यम से आ गए, क्योंकि इनका एक मूल उद्देश्य है, कैसे हम पैसा बनाएं, कैसे हम अपनी मानसिकता को पोषित करें। अरे भाई, वो दिन भूल गए जब अच्छे लोगों को किस तरीके से भरी सभाओं में, भरी जगहों में बेइज्जत कर दिया जाता था, और किस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। बेचारे चुपचाप निकल जाते थे, मगर राष्ट्रवाद के पथ को नहीं छोड़ा। वो निरंतर उस पर लगे रहे और इंतजार करते रहे, कभी ना कभी तो हमारा कोई महानायक आएगा। 500 वर्षों के बाद मोदी जी का आगमन हुआ तो देश में बच्चा बच्चा मोदी 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 के नारों से गूंज उठा।
आज इन लोगों को इस बात की मिर्ची लगती है, मोदी इनको खलनायक लगते हैं। मगर आज जो छोटा बच्चा जो 10 साल का हो गया है, जो 15 साल का होने जा रहा है, उसके मन में राष्ट्रवाद की अलग जगी है। और ये राष्ट्रवाद कोई छोटा राष्ट्रवाद नहीं है कि आज आ गया है, ये तो वर्षों से दबाया गया है, वर्षों से कुचला गया है। आज भारत के पटल पर जब भगवा लहराने का समय आया तो इनकी चीखें निकल आई हैं। इन्हें यह एहसास नहीं हो पा रहा है कि हमने कितने लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया, कितने लोगों को जमीन में दफना दिया। आज उनके पुरखे आज भले ना रहे हों, मगर उनकी संतानें, ऋषियों मुनियों की संतानें आज फिर से खड़ी हो गई हैं और इनसे हिसाब मांग रही हैं। तो ये हिसाब मांग रहे हैं, 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं। अरे आपको तो अभी 70 साल का हिसाब देना है, अभी तो बहुत कुछ देना बाकी है जो इस देश की जनता जनार्दन देखना चाहती है। इन लोगों को इस बात का डर नहीं है कि चुनाव हारने जा रहे हैं, इनको इस बात का डर है कि वो पोटली खुलने जा रही है। 2024 के बाद जब पोटली खुलेगी तो इनके कुकर्म बाहर आएंगे, इसलिए डर रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, हाँ मैं राष्ट्रवाद हूं। मातृभूमि की जय।